अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर। आज जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करना है, उस चैप्टर का नेम है चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री। तो इसमें जो सबसे पहला कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ना है वो कंसेप्ट है पैरेलल लाइंस का। ठीक। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल और परपेंडिकुलर दो चीजें क्या होती हैं? अगर दो लाइनें सेम प्लेन पे हों और कभी एक दूसरे को ना मिले, टच भी ना करें, इंटरसेक्ट भी ना करें, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। टच करने का, मीट करने का मतलब किसी के पॉइंट पे मिलना। टच करने का मतलब हल्का सा उसको टच करना, और इंटरसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि क्रॉस करना। जैसे ये तीनों एग्जांपल्स आप लोगों को ये नजर आ रही हैं, तो ये बेसिकली क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइन होती हैं, जो एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं। जो क्या कर जाती हैं, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें ये वाली तस्वीर में, ये इसमें जो थर्ड तस्वीर है, इसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों जो सामने सामने वाली लाइन है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, जबकि एक दूसरे का ये जो एल बना हुआ नजर आ रहा है, ये बेसिकली क्या है? परपेंडिकुलर होती हैं। अब जो पैरेलल लाइंस होती हैं ना, ये हमेशा एक सेम डिस्टेंस पे एक दूसरे से दूर होती हैं। इसकी एक एग्जांपल बड़ी सिंपल सी है। जैसे रेलवे ट्रैक होता है। रेलवे ट्रैक की जो दोनों लाइनें होती हैं, ये दोनों जैसे ये आप लोग नजर आ रहा है, ये तीनों एग्जांपल्स हैं। ये लाइनें कभी भी एक दूसरे को मिलती नहीं है और एक दूसरे से बराबर फासले में। रेलवे ट्रैक की दोनों जो ट्रैक होते हैं, दोनों जो रेल्स होती हैं, ये दोनों रेल्स एक दूसरे से बराबर फासले पे होती हैं। कभी भी आगे फासला कम ज्यादा नहीं होता। अगर ये होता है तो फासला कम ज्यादा हो तो वो क्या हो जाता है? ट्रेन गिरने के चांसेस भी होते हैं। ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल लाइंस होती हैं। जैसे हमारी नहर वाली दो रोड हैं, एक नहर के दूसरी तरफ है, एक नहर के इस तरफ है। तो ये दोनों जो रोड्स होती हैं, ये भी दोनों रोड्स एक दूसरे के बिल्कुल साथ है, कभी भी नहीं मिलती, एक दूसरे के पैरेलल चलती जाती हैं। ठीक हो गया? तो ये बेसिकली पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। उसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेलल लाइंस की, वो बेसिकली क्या है? कहता है ये टू लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। अब दो हमारे पास है एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें तीन लाइनें हमारे पास, एक लाइन एल है, एक एम है, एक एन है। ठीक है? तो तीनों लाइनें जैसे ये फिगर में यहाँ आ गया, ये फिगर हम लोगों के सामने है। इस फिगर में दिखाया गया तीन लाइनें हैं। एल जो है वो पैरेलल है एम के, एम जो है वो पैरेलल है एन के, एन जो है वो पैरेलल है एल के। मतलब ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और इन तीनों का कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है इंटरसेक्शन पॉइंट? क्योंकि एल एम और एन तीनों जो है वो अलग अलग हैं। ये जो पॉइंट्स हैं, अगर इन तीनों के ऊपर हम लोग कोई भी एक पॉइंट लगाए, तो अगर हम लोग मतलब एम के ऊपर कोई एक पॉइंट लगाते हैं, तो एल से भी बराबर फासले पे होगा और एन से भी बराबर फासले पे होगा। इसी तरह से मतलब आप किसी भी एक लाइन के ऊपर जो है वो लगा लें पॉइंट, तो वो दूसरों से पैरेलल होंगे, बराबर फासले पे होंगे। ये एक एग्जांपल थी। ये कहीं पे भी एक दूसरे को टच नहीं करते। इसी तरह से फिगर नंबर 2 है हमारे पास, ये जो क्यू आ रहा है, इसमें बेसिकली क्या है? द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है। जैसे ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी जो है वो जी एच ई एफ के भी पैरेलल होगी। ठीक है? ऊपर जो ई एफ है यहाँ पे, इस तरह से ई एफ जो है वो जी एच के पैरेलल है, इस तरह सी डी ई एफ के और ए बी जी एच के। तो ये सारी एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं और एक दूसरे के इंटरसेक्शन पॉइंट भी हैं इनके। कहता है अगर तीन पैरेलल लाइंस हमारे पास एग्जांपल में इंटरसेक्टेड बाय टू ट्रांसवर्सल, ये जो एग्जांपल नजर आ रही है इसमें तीन पैरेलल लाइंस हैं पी क्यू एंड आर। इसमें अब दो ट्रांसवर्सल हैं जो आगे सेंटर से इनको कट कर रहे हैं अलग से, या जिसमें एल एम है, तो ये ट्रांसवर्सल कहलाते हैं, जो आगे इनको कट कर रहे हैं कि किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर ये आके मिलेंगे। तो कहता है जी कि इन सच अ वे दैट टू इंटरसेप्ट ऑन वन ट्रांसवर्सल आर इक्वल टू दी ईच अदर। मतलब है ए डी के से बराबर फासले पे होगा, बी ई के बराबर फासले पे होगा और सी एफ के बराबर फासले पे होगा। तो ये जो है वो जो तीन तीन प्रॉपर्टीज हैं फिलहाल, ये कहता है अब फिगर में अगर देखें ट्रांसवर्सल एल एम जो है वो तीन लाइनों पी क्यू और आर को जो है वो कट कर रहा है। तो पॉइंट ए बी सी ई एंड एफ, ये 6 पॉइंट हम लोगों को नजर आते हैं। कहता है जी द इंटरसेप्ट फाउंड बाय ट्रांसवर्सल एल ए बी एंड बी सी बाय ट्रांसवर्सल, मतलब ये एक दूसरे के इक्वल है। ये जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऊपर पढ़ी है, इसका मुताबिक ए बी बी सी के बराबर है और डी ई जो है वो ई एफ के जो होगा वो बराबर होगा। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी है कि अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। मतलब अगर हमारे पास जो है ये एक हमारे पास जो बनी हुई नजर आ रही है फिगर नंबर 4, जो एक ट्रायंगल है, इसमें जो है बी डी और ए ई ये एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं। तो बात कर रहा है कि पॉइंट बी जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट बी है ऑफ ए सी एंड बी डी
पैरेलल टू AE। यहाँ पे जो है वो छोटी लाइन जो BD है वो AE के पैरेलल है, देयरफॉर द अबव प्रॉपर्टी D इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ CE। तो इसका मतलब ये है कि आप D मिड पॉइंट के ऊपर ही होगा। तो यहाँ तक जो है वो आप लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज को ज़हन में रखना है, ज़हन नशीन कर लेना है। बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।